मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय क्लासरूम। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कुछ शब्द संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए, आज हम लोग बहु विकल्पी प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जो हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पिछले क्लास में जो हमने कुछ शब्द दिए थे जो संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए, किसने किसने पढ़ा और किस किसने कुछ याद किया उस शब्द को बताएगा। मुझे पता था कि आप लोग यहाँ से घर जाएंगे और बुक्स को बैग से भी नहीं निकाले होंगे। अधिकांश बच्चे अक्सर यही करते हैं। मोबाइल से फुर्सत मिले आप लोग को तभी तो। चलिए, जो शब्द दिए हैं अच्छे से पढ़िएगा। मैंने इसलिए दिया था कि उतना ही शब्द अगर आप कर लेंगे याद तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और संज्ञा से विशेषण बनाने में आपको कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, बिना देर करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। तो बहुकल्पी प्रश्न का फर्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही चिन्ह का प्रयोग करें, यानी सही चिन्ह लगाओ। जिसमें से फर्स्ट प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन क संख्या, ख विशेषण, ग संज्ञा, घ सर्वनाम। तो इस चैप्टर के दौरान हमने क्या पढ़ा है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो आंसर ख विशेषण में आपको सही चिन्ह का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट है दूसरा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन को देख लेते हैं। क विशेष्य, ख लिंग, ग कारक, घ विशेषण। हमने लिंग और कारक अभी नहीं पढ़ाया है। जिसमें से विशेषण है तो विशेषण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम पहला है क्वेश्चन में जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, इसलिए विशेषण तो होगी नहीं। मैंने कितनी बार आपको बोला है कि कुछ प्रश्न के उत्तर क्वेश्चन पेपर में ही होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और यहाँ ऑप्शन में भी दिया है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। इसका मतलब है कि विशेषण तो होगी ही नहीं, इसलिए ऑप्शन सही क्या हो जाएगी, क विशेष्य। और हमने इस चैप्टर के दौरान भी पढ़ रखा है। नेक्स्ट है थर्ड, विशेषण के भेद हैं। क 2, ख 3, ग 4, घ 5। कितने होते हैं, 4। अब आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, सतरंगी चिड़िया नीले आकाश में उड़ रही है। प्रश्न को एक बार जरूर पढ़िएगा ध्यान से। सतरंगी चिड़िया नीले आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में रंगीन शब्द किस विशेषण के उदाहरण हैं। अब सतरंगी और नीले दोनों जो है रेड कलर में दिया हुआ है और कह रहा है सतरंगी चिड़िया नीले आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में जो कलरफुल है, रंगीन शब्द है, किस विशेषण के उदाहरण हैं। तो सतरंगी क्या हो गया, सतरंगी अगर यहाँ नीले नहीं होता तो क्या हो जाती, सतरंगी यानी 7 रंगों वाली। सतरंगी का मतलब क्या होता है, 7 रंगों वाली, अर्थात इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, आप बचपन से पढ़ रखे होंगे, 7 कलर होती है। अगर यहाँ नीले नहीं होता तो क्या हो जाती, तब 7 है तो क्या हो जाएगी, संख्यावाचक। लेकिन प्रश्न कह रहा है इस वाक्य में रंगीन शब्द किस विशेषण के उदाहरण है। तो सतरंगी भी है, नीले भी है, कलरफुल है। परिमाण होगी नहीं क्योंकि तौलने वाली चीज़ है नहीं, वेट करने वाली। गुणवाचक, संख्यावाचक, अगर नीले नहीं होता तो शायद संख्यावाचक हो जाती। ऑप्शन घ है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, ख गुणवाचक। एक 7 रंगों वाली दिखा रहा है कि इंद्रधनुष जो है 7 रंगों वाली
चिड़िया नीले आकाश में उड़ रही है, तो इसका गुण प्रकट कर रही है। क्लियर। नंबर 5 है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में काला शब्द क्या है? आइए ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। क संज्ञा, ख सर्वनाम, ग विशेष, घ विशेषण। कह रहा है काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में 2 में डाउट है। क्या? विशेष भी है, विशेषण भी है। यहाँ अक्सर विद्यार्थी गलतियाँ कर बैठते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि दोनों का परिभाषा हमें क्या बताती है? विशेष किसे कहते हैं? जो शब्द की विशेषता बताती है। मैंने बताया था कि विशेष या तो संज्ञा के रूप में होती है या फिर क्रिया के रूप में होता है। अगर काला घोड़ा होता तो यहाँ विशेष हो जाती, राइट। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? इस वाक्य में सिर्फ काला शब्द क्या है? पूछ क्या रहा है हमको? सिर्फ काला। तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। क्योंकि गुणवाचक में हमें क्या दर्शाती है? रंग रूप सब आ जाते हैं उसमें, दशा अवस्था पढ़े हैं ना, इसीलिए हमने सारा आपको पूरे चैप्टर में डिटेल से हमने पढ़ा दिया ताकि आप कहीं भी गलतियां नहीं करेंगे, राइट। बढ़ते हैं आगे। नंबर 6, रमेश एक डांस लड़का है। उचित विशेषण शब्द के से वाक्य पूरा करो। क्या कह रहा है? ऑप्शन क कम, ख भीतरी, ग डरपोक, घ पुराना। कह रहा है एक तो इसको ऐसे शब्दों को पूरा करने में देखिए आप ध्यान से क्या लिखेंगे। रमेश एक कम लड़का है, सुनने में अजीब भी तो लगता है। रमेश एक भीतरी लड़का है, बिल्कुल नहीं। रमेश एक पुराना लड़का है, एक तो ऐसे ही सुनने में अजीब लग रहा है। लेकिन अगर हम ऑप्शन में ये ग को देखते हैं तो कह रहा है रमेश एक डरपोक लड़का है। ऐसा यहाँ ये इसलिए एक तो बोलने में यूज करने में हमें अच्छा लगता है वाक्य को, लेकिन हमें यहाँ ये नहीं देखना है कि हमको बोलने में कैसा लगा, हमें यहाँ नहीं। लेकिन हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? उचित विशेषण शब्द से वाक्य पूरा करो। तो क्या हो जाएगी? तो डरपोक हो जाएगी। ऑप्शन ग, रमेश एक डरपोक लड़का है, एक विशेषण हो जाती है तो डरपोक हो जाएगी इसमें। नंबर 7 क्या है? संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है। कह रहा है संख्यावाची, संख्या क्या होती है? काउंटिंग, मैंने पहले ही बताया था। विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन को देख लेते हैं। क कह रहा है 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अगर 5 होती तो संख्यावाचक होती ना, मीटर है, मीटर हम यहाँ मात्रा वजन, इसलिए ये परिमाणवाचक दिखा रहा है, ये होगी ही नहीं। ख है कक्षा में 30 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। तो 30 के अलावा इसमें 40 बच्चे नहीं हैं, 31 भी नहीं है, 31 भी बच्चे नहीं हैं, इसलिए 30 बच्चे हैं। इसलिए क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है संख्यावाची, तो इसमें क्या हो जाएगा? ग क्या कह रहा है? थोड़े से चावल दे दो। कुछ, थोड़ा, उसका कुछ निश्चित नहीं है कितना, थोड़ा है। घ 2 लीटर, लीटर आ गया। अगर लीटर नहीं होती तो ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ है 2 लीटर दूध लाना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगी? ख, कक्षा में 30 बच्चे हैं। हमेशा प्रश्न को देखते हुए आपको ऑप्शन को भी देखना, एक बार नहीं। जब भी आपको बहु विकल्पिक प्रश्न आए ना, MCQ जैसे आप पढ़ते हैं ना, उस प्रश्न को 2 बार रिपीट कीजिए और उसके ऑप्शन को देखते हुए। इतना हालांकि उतनी टाइम नहीं होती है, अगर आप, इसीलिए तो मैं करती हूँ, पढ़ते रहिए। पढ़ते रहिएगा तो आसान लगेगी, हर मुश्किल आसान हो जाती है पढ़ने से। अगर आप पढ़ेंगे तभी तो आप वहाँ फटाफट टाइम के अकॉर्डिंग कर लेंगे ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट है नंबर 8, स्वस्थ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? स्वस्थ शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन को देख लेते हैं। क परिमाणवाचक, ख सार्वनामिक, ग सार्वनामिक और गुणवाचक, घ है गुणवाचक। 7 स्वस्थ क्या है? परिमाणवाचक होगी? बिल्कुल नहीं। सार्वनामिक है? नहीं। सार्वनामिक और गुणवाचक, अगर यहाँ गुणवाचक होती तो हो जाती। सार्वनामिक है इसलिए दोनों ऑप्शन है, इसलिए यह नहीं होगी। तो ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगी? घ,
स्वस्थ गुणवाचक, क्योंकि उसके गुण की विशेषता बता रही है। ठीक है। नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द है क कोई, ख लीटर, ग माली, घ बगीचा। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण इसमें क्या है? कोई है? बिल्कुल नहीं है। लीटर, इसकी खास विशेषता बता रही है कि नहीं? तो माली, बिल्कुल नहीं। माली, बगीचा, कोई, ये सब क्या है? माली बगीचा संज्ञा है, लेकिन इसमें पूछ रहा है हमें विशेषण शब्द क्या है। तो लीटर क्या है? इसकी खास विशेषता बता रही है 2 लीटर, 5 लीटर। तो ऑप्शन सही इसका आंसर ख हो जाएगा। लीटर में आपको सही मार्क लगा देनी है। नंबर 10, जो शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं वे कहलाते हैं। क्या कह रहा है? जो शब्द, ध्यान से पढ़िएगा, जो शब्द संज्ञा से पहले क्या आती है? विशेषण का कार्य करते हैं। अब देखिए, संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? जो शब्द संज्ञा से पहले आकर, तो संज्ञा से जो पहले आती है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आकर, लेकिन यहाँ कह रहा है विशेषण का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो क्या हो जाएगा? जो संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे कि चैप्टर में भी हमने पढ़ रखा है। राइट। चलिए नंबर 11, 2 मीटर कपड़ा उदाहरण है। 2 मीटर कपड़ा, ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर कह रहा है कपड़ा। क निश्चित संख्यावाचक विशेषण का, ख गुणवाचक विशेषण का, ग अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का, घ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का। निश्चित संख्यावाचक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ख गुणवाचक, इसमें कोई खास गुण नहीं बता रहा है। ग अनिश्चित में क्या आ जाती है? कोई, कुछ, ऐसा कुछ हमें प्रश्न नहीं कह रहा है। तो ऑप्शन सही इसका क्या हो जाएगा? 2 मीटर कह रहा है, हम इसको मीटर का बताया था, मीटर, लीटर, है ना, केजी। तो क्या हो जाएगी? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा घ, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12th 12, इनमें से कौन सा विशेषण गुणवाचक विशेषण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें है नहीं कह रहा, प्रश्न के लास्ट में कह रहा है नहीं है। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। कई क्वेश्चन में ऐसे बच्चे क्या करते हैं ना, फटाफट पढ़ने के दौरान नहीं है को ध्यान नहीं देते हैं और जो है उसी को मार्क करके चले आते हैं। इनमें से कौन सा विशेषण गुणवाचक, तभी मैं कह रही हूँ प्रश्न को 2 बार पढ़ा कीजिए। इनमें से कौन सा विशेषण गुणवाचक विशेषण नहीं है? अच्छा, अच्छाई तो गुण बताती है। सुंदर, वह लड़की सुंदर है, तो सुंदर उसकी क्या हो गई? खास गुणवाचक विशेषता बता रही है। नीला, घ को देखते हैं तो नीला भी उसका रंग रूप दशा गुणवाचक बता रही है। लेकिन इसमें से ऑप्शन जो ग है उसमें क्या है? तीसरा क्या है जी? संख्यावाचक, है ना। तो यहाँ को प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा विशेषण गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें क्या है? सारे जितने भी हैं, नीला, सुंदर, अच्छा, सारे के सारे गुणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि गुणवाचक में हमें क्या बताती है? रंग रूप दशा अवस्था। राइट। तो ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, ग आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। 13, कड़वा विशेषण के लिए उचित विशेष्य है। कड़वा, ये रेड दिया हुआ है, से विशेषण के लिए उचित विशेष्य है। विशेष्य की परिभाषा आनी चाहिए। तो कड़वा क्या हो गया? शरबत क्या होती है? मीठी। ऑप्शन ख नीम, ग मिठाई, मिठाई भी मीठी, घ आइसक्रीम भी मीठी। यहाँ क्या कह रहा है? कड़वा, मीठे से विशेषण में आ रहा है कड़वा, तो कड़वा क्या हो जाती है? नीम कभी मीठी होती है? नीम, करेले, ये सब क्या होते हैं? कड़वी होती है। तो ऑप्शन ख में आपको लगा देना है। ये प्रश्न कह रहा है कड़वा विशेषण के लिए उचित विशेष्य है, तो नीम ऑप्शन सही आंसर हो जाएगी। नंबर 14, बहादुर विशेषण के लिए उचित विशेष्य है। सेम क्वेश्चन है। मिठाई बहादुर है, पहाड़ नहीं, घर भी नहीं, लेकिन ऑप्शन ख क्या कह रहा है? सैनिक। सैनिक क्या है? बहादुर, है ना। तो 14 और 13 सेम है, तो सैनिक क्या हो जाएगी? बहादुर।
सैनिक बहादुर होते हैं। नंबर 15, तिकोना शब्द कौन सा विशेषण है? ध्यान दीजिए, अब सोचिएगा ये तिकोना क्या है। अब आपको पता ही नहीं है इसका मीनिंग हिंदी का। तिकोना को अगर हम विग्रह करते हैं तो इसका होता है 3 प्लस कोना। कोना हिंदी वर्ड्स है, इसका इंग्लिश होता है कॉर्नर। तो 3 कोना, इसमें कोई परिमाण तो नहीं होगी, कोई मात्रा नहीं कह रहा है, वजन नहीं कह रहा है, तो 3 कोना, तो 3 क्या हो जाएगी? संख्यावाचक। तो ऑप्शन क दिया है संख्यावाचक, ख गुणवाचक, ग परिमाणवाचक, घ इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इतना डिटेल में नहीं आती है हिंदी तो फटाफट क्या कीजिएगा, गुणवाचक हो ही नहीं सकता है, परिमाण होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगी? क संख्यावाचक। अगर जो आपको इसको डील कर सकते हैं, विग्रह करके कर सकते हैं, तो आप संख्यावाचक कर सकते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगी क संख्यावाचक। राइट। प्रश्न 2 कह रहा है उचित विशेषण शब्द चुनकर वाक्य को पूरे करो। पहला है कल हमारे विद्यालय की डांस उत्सव है। ऑप्शन में दिया है वर्ष, ख वार्षिक, ग सुंदर, घ अच्छा। कल हमारे विद्यालय का डांस उत्सव है। वो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है उचित विशेषण शब्द चुनकर। इसमें से जो ऑप्शन दिया है आपको, उसमें से विशेषण जो होगा वर्ष। वर्ष क्या हो गया? वर्ष विशेषण नहीं है ना, इसीलिए मैंने शब्द दिया था आपको। तभी मैंने बोला था कि जब सब समाज का सामाजिक हो जाएगा तो इस टाइप से आप बना लीजिएगा। तो कल हमारे विद्यालय में क्या हो जाएगी? वार्षिक उत्सव है। हमारे हर स्कूल में, प्रत्येक स्कूल में क्या होती है? एनुअल फंक्शन होती है, साल भर में होती है कि नहीं? तो वर्ष में क्या हो जाएगी? क्या कह रहा है? विशेषण शब्द चुनकर वाक्य को पूरे करो। तो हम कल हमारे विद्यालय का वार्षिक, ऑप्शन ख आंसर सही हो जाएगी, वार्षिक उत्सव है। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर एक महान डांस हैं। ऑप्शन को देख लेते हैं। क खिलाड़ी, ख व्यक्ति, ग खेलता, घ क्रिकेटर। ऑप्शन है खिलाड़ी, ख व्यक्ति, ग खेलता, घ क्रिकेटर। अब बच्चे क्या करेंगे फटाफट? सचिन तेंदुलकर तो मैं जानता हूँ क्रिकेटर है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न को नहीं देखेंगे हमें क्या कह रहा है। वहाँ कह रहा है विशेषण शब्द। पहला क्या है? खिलाड़ी। व्यक्ति का क्या होता है? कुछ होगा क्या विशेषण? खेलता का? बिल्कुल नहीं। क्रिकेटर का क्या हो सकता है विशेषण? कुछ भी नहीं। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी का विशेषण क्या होता है? खेल। तभी तो आप यहाँ, इसीलिए तो मैंने शब्द दिया था ना, बार बार यही मेरे मुंह से निकल रहा है कि जब तक आप शब्द नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। जब तक आपको पता ही नहीं कि खिलाड़ी का क्या विशेषण होगा, खिलाड़ी का विशेषण हो जाएगी खेल। इसलिए इसमें क्या हो जाएगी? सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी हैं। ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। कभी भी क्रिकेटर लिख के नहीं आइएगा, नहीं तो बिल्कुल आपको मार्क्स नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है थर्ड, ताजमहल डांस स्थान है। ऑप्शन क ऊंचा, ख पुराना, ग दर्शन, घ दर्शनीय। ताजमहल क्या है? ऊंचा स्थान है? नहीं। पुराना स्थान है? नहीं। ग दर्शन, घ दर्शनीय। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ऊंचा का विशेषण नहीं बन सकता है, पुराना का विशेषण नहीं होगा। दर्शन एक संज्ञा शब्द है, दर्शन का इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण दर्शनीय। तो आपको क्या लिखना है? आपको प्रश्न अकॉर्डिंग ताजमहल दर्शनीय स्थान है, यहाँ यही लिखना है आपको, दर्शनीय हो जाएगी। नंबर 4, मनुष्य डैश प्राणी है। ऑप्शन क समाज, ख सामाजिक, ग विशेष, घ बड़ा। यहाँ आती है एसएसटी में, जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते हैं ना, तो होता क्या है, प्रश्न छोटी हो जाती है और उसके आंसर लेंदी हो जाते हैं। और जब आप छोटे क्लास में होते हैं तो प्रश्न लेंदी होते हैं, उसके आंसर छोटे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे छोटा आंसर समझ के लिख सके, और बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चे इसको प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी एज जो है बढ़ते जाती है, और प्रश्न जो है, चाहे वो मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेते हैं, चाहे बड़े बड़े डिग्री लेते हैं, तो उसमें प्रश्न क्या आ जाती है, छोटी हो जाती है और उसका आंसर लेंदी होते हैं। जैसे आप एसएसटी में आप देखेंगे कि आती है, डील कीजिए इसको, कि हिंदी में भी आ जाती है, इजी राइटिंग में निबंध लिखने पूछे जाते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कितना छोटा क्वेश्चन है, इसे व्याख्या कीजिए। इसी का आंसर जब आप लिखेंगे ना तो 6 से 7 पेज में आपकी हो जाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है। अब मुझे जहाँ तक याद है कि इसे को मनुष्य एक सामाजिक प्राणी एक अरस्तु ने लिखा है, अभी तक मुझे याद आ रही है जहाँ तक। तो अब उसको पूरा लिटरेचर है तो पूरा आपको डिटेल में आपको पूरा लिखना है। तो अब क्या कह रहा है प्रश्न, मनुष्य डैश प्राणी है। तो समाज क्या है? समाज एक संज्ञा है। ख ऑप्शन क्या है? सामाजिक। ग विशेष, घ बड़ा। आप ऑप्शन देखिए, विशेष, कोई विशेष का क्या विशेषण होगा? कुछ भी नहीं होगा। बड़ा से कोई विशेषण होगा ही नहीं। समाज क्या है? संज्ञा। लेकिन समाज अगर संज्ञा है तो संज्ञा से विशेषण क्या हो जाएगी? ख सामाजिक। तो यहाँ क्या हो जाएगी? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। राइट। नंबर 5th एंड लास्ट, चाय बहुत डैश है। ऑप्शन क गरम, ख गर्मी, ग सुंदर, घ पसंद। अब देखिए ऑप्शन, इसको यूज करते हैं हमें लैंग्वेज में ऐसे भी कि चाय बहुत गर्म है। जब कि आप किसी के यहाँ जाते हैं तो बोलते हैं क्या, चाय पीजिए ना, तो बोलते नहीं अभी पीते हैं थोड़ी देर में, बहुत गर्म है। बोलते हैं कि नहीं? ये तो नहीं बोलते हैं बहुत गर्मी है, चाय बहुत सुंदर है, चाय पसंद है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना। तो गर्मी क्या है? संज्ञा। गर्मी शब्द संज्ञा, लेकिन अगर हम संज्ञा से विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गर्म। ऐसे ही हम लोग व्यवहार में भी प्रयोग करते हैं, चाय बहुत गर्म है। तो ये ऐसा नहीं कि व्यवहार में लाते हैं इसलिए ऐसे लिख देंगे, लेकिन इसको ध्यान आपको देखना है कि संज्ञा से हमें कोई प्रश्न के अकॉर्डिंग विशेषण बनानी है। तो चाय क्या हो गई? बहुत गर्म है। तो गर्मी से यहाँ क्या हो जाएगी? गर्म। राइट। तो चलिए आज की चैप्टर की समाप्ति भी हो चुकी है। चैप्टर की समाप्ति के साथ साथ मैं आज यहीं विदा लेती हूँ। इन केस कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम मिलेंगे कुछ नए चैप्टर के साथ। लास्ट में यही कहना चाहूँगी विदा लेते लेते कि आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बस। और क्या कहना है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।